इनमें क्या है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकालते तो लगभग लिख लेते हैं अपन। x इक्वल टू टेंजेंट 50 डिग्री 2 माइनस √3 2 माइनस 1.732 अप्रोक्सीमेट। जरूरत होगी तो लिख लेंगे। कितना आ गया ये? 27268। सही लिखा है क्या? अरे सही लिखा है। फिर बाई कोसेक 75 कोसेक 75 √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1। ये तो बराबर हो गए क्या? नहीं, गलत लिख दिया। ये कितना आता है? ये आएगा √3 माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर दें तो आ गया √2 इंटू √3 माइनस 1। देखना सही लिखा है क्या? √6 माइनस √2 √6 अप्रोक्सीमेट कितना आता है? 2.4 लिख दूं? 2.4 माइनस 1.4 1 लिख दूं अप्रोक्सीमेट? अरे सही गलत तो बोलो। अब मुझे याद नहीं है अंडर रूट इनके। और z बराबर 4 sin 18 डिग्री √5 माइनस 1/4। तो √5 माइनस 1 √5 कितना होता है? 2 पॉइंट की बात तो बताओ। 2.23 अप्रोक्सीमेट लिख देते हैं। अब देखो कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। z सबसे बड़ा हो गया तो देयरफॉर z ग्रेटर देन y ग्रेटर देन x, या इसको लिख सकते हैं x लेस देन y लेस देन z। हाँ, ये कौन सा था? 28 36 तो प्रोग्रेशन के संग करा दिया था। n बराबर 1 रख के देख लो कौन सा आंसर आ रहा है। कौन सा आ रहा है? 4th। हाँ, एपी के साथ कराया था और अभी सॉल्यूशन दिए थे उसमें भी है। और बताओ आगे 51 तक बताओ पहले। कोई बात नहीं, जिन्होंने नहीं किया उनसे हो जाएंगे, जिन्होंने किया उनको पूछ लेने दो। हाँ 60 तक। कौन सा? 54 cos 9 माइनस sin 9। 45 डिग्री से पहले cos 9 बड़ा होता है तो cos, अच्छा ये तो मान ही पूछ लिया। तो cos 9 माइनस sin 9 को आप ऐसा करो, वर्ग करो और अंडर रूट ले लो। 1 माइनस अंडर रूट sin 18 डिग्री है रूट वाले से। हाँ कोई बात नहीं है, तब भी आप ऐसे ही कर सकते हैं। cos 9 माइनस sin 9 है ना, वर्ग कर दें तो cos स्क्वायर 9 प्लस sin स्क्वायर 9 1 माइनस 2 cos 9 sin 9 यानी कि sin 18। sin 18 का पता है, रख दो आ जाएगा। वैसे हरियाणा वालों में बहुत गंदे गंदे क्वेश्चन आते हैं, अपने नहीं आते हैं ऐसे। हाँ अपने तो बहुत मीठे मीठे छोटे छोटे आते हैं। हाँ 60 तक। और कोई? 68 तक। 68 में 1 माइनस बी की जगह a माइनस बी, 1 प्लस बी की जगह a प्लस बी। हाँ 61 51 51।
ये जो ब्रैकेट का सिंबल लग रहा है ना, इसको हटा दो। सेक स्क्वायर एक्स बराबर √2 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स, बेहद आसान हो गया। 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बराबर √2 माइनस √2 टेन स्क्वायर एक्स। टेन स्क्वायर एक्स वाले पद एक तरफ ले लिए, √2 प्लस 1 टेन स्क्वायर एक्स, और इधर हो गया √2 माइनस 1। गड़बड़ कर दी क्या? अच्छा, इसको उसमें बदल दें। हाँ नहीं, सही है, सही बता रहे हैं। तो क्या किया ये 1/√2 बराबर 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। ये तो जान पहचान वाला फॉर्मूला है। कितना है? कितना? cos 2x। तो cos 2x बराबर cos π/4। बस हो गया। 2x बराबर 2n पाई प्लस माइनस π/4, x बराबर n पाई प्लस माइनस π/8। थोड़ी आप कोशिश करते तो हो जाता। 46 cos 20 40 80 अभी किया था ना, उससे अपने आप निकालेंगे। cos थीटा cos 2 थीटा cos 2 स्क्वायर थीटा अभी किया था ना। हाँ आगे 42 नहीं, अपने आप करो ऑप्शन से देख के। हाँ आगे 68 से पहले कोई 63। tan इनवर्स एक्स ग्रेटर देन cot इनवर्स एक्स, तो एक्स के संभावित मान। टू tan इनवर्स एक्स ग्रेटर देन π/2, tan इनवर्स एक्स ग्रेटर देन π/4। tan इनवर्स एक्स का ग्राफ देखा है आपने, नीचे से ऊपर जाता है, तो x ग्रेटर देन tan π/4, x ग्रेटर देन 1, और ऑप्शन से वैल्यू रख के भी देख सकते थे आप। tan इनवर्स एक्स का ग्राफ नीचे से ऊपर जाता है, cot इनवर्स एक्स का ऊपर से नीचे। इनवर्स वाले ग्राफ अपने नहीं बनाए हैं, वो फंक्शन पढ़ेंगे तब बनाएंगे। एक त्रिभुज ABC जिसकी भुजाएं स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c हैं के लिए sin a माइनस b तथा sin a प्लस b का अनुपात है। वन की जगह a है, वो फॉन्ट चेंज हो गया, sin a माइनस b अपॉन sin a प्लस b। क्या एक्सपेंड करके किया है क्या? sin a cos b माइनस cos a sin b अपॉन sin c। sin c a अपॉन c लिख दिया। ये तो sin a को लिखेंगे a इंटू के, sin c को लिखेंगे c इंटू के कैंसिल हो गया, और cos b को लिखा c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन 2ac, फिर माइनस b अपॉन c, और इसको लिखा b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन 2bc। हाँ कुछ कॉमन आ रहा है। a से a कैंसिल हो गया, b से b कैंसिल हो गया, तो 1/2c स्क्वायर कॉमन आ गया। c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। और कुछ कैंसिल हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा। c स्क्वायर, तो c स्क्वायर कैंसिल हो गया, 2a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन
2 आ रहा है आंसर। नीचे अच्छा, ये सी स्क्वायर, अंदर वाला सी स्क्वायर घटा था, तो ये आंसर आ गया। कौन सा? 79 से पहले एक त्रिभुज में दो बड़ी भुजाओं BC और AC की लंबाइयां 10 तथा 9 हैं। यदि उनके कोण समांतर श्रेणी में है तो तीसरी भुजा की संभव लंबाई है। किसी त्रिभुज के कोण समांतर श्रेणी में हो तो बीच वाला कोण 60 डिग्री होता है। पता है क्या? बताया था प्रोग्रेशन के टाइम पे। अगर समांतर श्रेणी में है तो तीन पदों को कैसे मानते हैं? a माइनस डी, a प्लस डी। तो यहाँ लिख लिया आपने b माइनस डी, b प्लस डी। देयरफॉर तीनों का योग कितना हो गया? बराबर 180, यानी b बराबर 60 डिग्री। यानी जो मध्य वाला एंगल होता है वो 60 डिग्री का है। अब इसमें बड़ी भुजाएं कौन कौन सी हैं? सबसे बड़ी भुजा BC, BC बराबर 10, AC बराबर 9, मान लिया AB बराबर x। इसलिए cos 60 कितना होगा? 10 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस 9 स्क्वायर 2 इंटू 10 इंटू एक्स। तो x का मान निकाल लो, cos 60 1/2 रख दो। क्या आ गया वैसे ही बता दो, मैं लिख दूं। क्या आ रहा है? अरे बोलो, घर निकाल लेना फिर। बीच वाला कोण 60 डिग्री का है। हाँ, कैलकुलेशन घर करना, आगे आ जाओ। सर 81 त्रिभुज ABC में A दिए हैं। तृतीय भुजा B के मान B1 B2 इस प्रकार हैं कि B2 बराबर 2B1। तब साइन A पूछा है, AC और A दिए हुए हैं। तीसरी भुजा B के मान B1 B2 इस प्रकार हैं कि B2 बराबर 2B1, मतलब B के मान 1 से ज़्यादा दे रखे हैं। तो साइन A की बजाय अपन cos A निकाल लें, क्योंकि A और C दे रखे हैं। हाँ, ये हटा दें। cos A बराबर AC और A दिए हुए हैं।
B2 बराबर 2B1 दे रखा है, B के मान B1 B2 इस प्रकार है, तो B तो काम ही नहीं आ रहा अपने। क्या करें? गलत है? कौन सा गलत है? अच्छा, ये क्वेश्चन गलत कर दिया। हाँ, तो यहां से बी स्क्वायर में समीकरण बन जाएगी फिर। ए स्क्वायर, अच्छा ए स्क्वायर माइनस में आएगा, क्योंकि B1 B2 मूलों का गुणनफल करते हैं तो क्या आएगा ये? मूलों का योग निकाल लेते हैं। B1 प्लस B2, B1 प्लस B2 आ जाएगा 2C cos A, और B1 B2 C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। लेकिन वो दे रखा है आपको, क्या दे रखा है? B2 बराबर 2B1 दे रखा है, तो 2B1 यहाँ से आ गया फिर अपने पास 3B1। 3B1 तो क्या आ गया? 2C cos A, और यहाँ से 2B1 स्क्वायर आ गया C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। तो B1 की वैल्यू यहाँ रख देते हैं। टू B1 स्क्वायर यहां से रख रहा हूं B1 की वैल्यू 2C cos A, यानी कि 4 4C स्क्वायर cos स्क्वायर A अपॉन 9। आपसे तो पूछा है साइन A, तो हो गया 8C स्क्वायर cos स्क्वायर A बराबर 9C स्क्वायर माइनस 9A स्क्वायर। 8C स्क्वायर माइनस 8C स्क्वायर साइन स्क्वायर A, तो 8C स्क्वायर अभी आ जाएगा लौट के। हाँ, यहाँ से 8C स्क्वायर साइन स्क्वायर A ये बराबर आ गया 9A स्क्वायर माइनस C स्क्वायर। आ रहा है ऐसा कुछ आंसर?
ये थोड़ा लेंदी हो गया, बाकी और आप अपने आप ट्राई करना, हो सकता है और आसान हो जाए। सॉल्यूशन वाले में कैसे कर रखा है? हाँ देखें, दोबारा से देख लें। स्मॉल ए, स्मॉल सी और ए दे रखे थे और बी के मान b1 b2 दे रखे थे। साइन ने पूछा था तो अपन कॉस से लेके चल दिए, कॉस से लेके चले। बी में द्विघात समीकरण आ गई, बी में द्विघात समीकरण आ गई तो उसके दो मूल हो गए b1 b2, b1 प्लस b2 लिख दिया, b1 इंटू b2 लिख दिया। उनसे अपन ने क्या है, बी को गायब कर दिया, बी को गायब कर दिया तो एक ए बी सी में रिलेशन आ गया। कॉस स्क्वायर ए था, उससे साइन स्क्वायर ए लिखा और फिर साइन ए का मान निकाल लिया। सामान्यतः आपको एंगल नापना होता है तो अपन पॉजिटिव डायरेक्शन में ही मेजर करते हैं। ये एंगल 240 डिग्री है, पूरा एंगल कितना होता है 360 डिग्री। तो ये वाला एंगल कितना आ गया फिर 120 डिग्री, लेकिन नीचे से नाप रहे हैं तो माइनस 120 डिग्री या माइनस 2π/3। ऊपर वाला कितना है 4π/3। अगर न्यूमेरिकल दे रखा है तब तो कोई दिक्कत नहीं है। ये एंगल आपने नापा 240 डिग्री, आपको क्या है नीचे से लेना है। आपको दे रखा है ये जो लाइन है, ये लाइन -π और 0 के बीच में एंगल लेना हो सपोज, तो कितना एंगल बनाती है ये बताओ। तो नीचे से नापेंगे, ये 0, ये -π/2 और ये -π। 240 डिग्री है तो ये वाला आपको पता है 120 डिग्री है, या रेडियन में देखें तो 2π/3 है। नीचे से नाप रहे हैं तो -2π/3 है। लेकिन अब आपको ये थीटा दे दिया, थीटा है तो ये वाला कितना होगा 2π माइनस थीटा, लेकिन नीचे से नाप रहे हैं तो थीटा -2π। और दूसरी तरह से अगर एल्जेब्रिकली कहते हैं तो इस लाइन को पूरे एक चक्कर लगा के घुमा देते हैं। अगर ऐसे ही और घुमा देंगे, इसी डायरेक्शन में घुमाएंगे तो एंगल कितना हो जाएगा 2π प्लस थीटा। ये एंगल कितना है आपका थीटा है। अगर एक चक्कर और लगा दिया इसने तो अब कितना हो गया 2π प्लस थीटा। थीटा तो पहले से ही था, 2π प्लस थीटा और बड़ा हो गया। और इसको घुमाने की बजाय उल्टी डायरेक्शन में घुमा देंगे तब कितना हो जाएगा ये थीटा -2π। तो जब आपको धनात्मक दिशा में दे रखा हो कि एंगल थीटा है, आपको नीचे से नापना हो तो उसमें से 2π घटा दो और ज्योमेट्रिकली करें कि पूरा एक चक्कर लगा के घुमा दो। पूरा एक चक्कर लगा दिया तो आएगा तो वहीं पे, लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में ले रहे हैं तो क्या हुआ 2π घट गया, और ऐसे घुमा देंगे तो 2π बढ़ गया। अभी ये पूछा था इन्होंने कि cos π प्लस π/3 है, π प्लस π/3 4π/3 को नेगेटिव नापें तो कैसे नापें। तो पूरा एंगल पूरा योग तो 2π होता है, 4π/3 घटा दें तो ये 2π/3 बचा। नीचे से नाप रहे हैं इसलिए -2π/3 लिख दिया और एल्जेब्रिकली 2π घटा दिया। 4π/3 में से 2π घटाओ कितना आएगा -2π/3, तो ये आ गया। ठीक है, बस। हाँ, प्रॉब्लम लेते हैं। कहाँ तक हो गई थी? ट्रिगोनोमेट्री की एग्जाम वाली कर रहे थे।
81 कर ली थी अपन ने। हाँ, इसके आगे हाँ, अगले पेज पर आ जाएं। 92 तक कोई 91 समतल त्रिकोणमिति के समदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य? ये पढ़ते ही नहीं है अपन ने, बाकी फॉर्मूले आपने देख रखे हैं, इनको आप छोड़ दो, आगे आ जाओ। अच्छा, संस्कृत डिपार्टमेंट में आ गया है। तो आर बराबर क्या था? ये एस कैपिटल लग रहा है ना, वो स्मॉल एस होगा। ये अपने सिलेबस में वैसे है नहीं, अपन ने फॉर्मूले पढ़े नहीं है, पर बाकी ये लगे, ये अपन ने बताया था a/2 sin a बराबर आर। तो कौन सा सही हो गया इसमें? नहीं, तीसरा तो नहीं है। R1 वैसे पीछे लिखे हुए हैं फॉर्मूले, ये R1 वो आता है S/10 के पदों में आते हैं ना। R बराबर S माइनस ए 10a/2। एक मिनट, नाइट पेज पर लट गया। कैपिटल आर दो फॉर्मूले दे रखे थे ना, ABC अपॉन क्या लिखा है? कौन सा? ABC अपॉन 4 डेल्टा, और एक दे रखा था R बराबर a/2 sin a। तो तीसरा गलत हो गया, और ये 4s ये भी गलत हो गया। S1/s प्लस, इसको आप हटाई दो, रहने दो, चलो आगे चलो। और कौन सा है? 94 साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। ये भी डी मोइवर थ्योरम से करते हैं अपन, ये भी अपन ने नहीं पढ़े हैं, छोड़ दो क्वेश्चन। ये 94 है ना, हटा दो। हाँ, 94 हटा दो। और कौन सा? 95 सीधी सड़क पर चल रहा व्यक्ति देखता है 1 किलोमीटर दूर दो बिंदुओं पर उस बिंदु के सामने एक खम्भे के उन्नयन कोण, ये भी हटा दो। ये हाइट एंड डिस्टेंस अपन ने पढ़ी नहीं है। हाँ चलो आगे चलो, हाइट एंड डिस्टेंस वाले हटा दो, 97 भी हटा दो। और चलें आगे, 108 6। हाँ 6 वाला देखें। सिक्स में दे रखा है, यदि x का मान 0 और 2 पाई के 3 पाई के बीच में हो तो x के भिन्न भिन्न मानों की संख्या जो समीकरण sec x प्लस 10x बराबर √3 को संतुष्ट करे होगा। sec x प्लस 10x, इसलिए sec x माइनस 10x कितना हो गया? 1/√3। दोनों को जोड़ देते हैं, जोड़ने पर क्या आ जाएगा? 2 sec x बराबर √3 प्लस 1/√3, यानी sec x बराबर कितना आ गया? 2/√3। अरे सही लिखा है क्या? इससे भी लिख सकते हैं, या cos x बराबर √3/2 लिख दो। अब तो आपको पता है 0 से लेके पाई तो ये आ गया, फिर 2 पाई यहाँ आ गया, फिर 3 पाई यहाँ आ गया। तो 0 से लेके 3 पाई तक जब आप घूमेंगे कितनी क्वाड्रेंट आएंगी जिसमें कॉस पॉजिटिव होगा? पहले में पॉजिटिव होगा और दूसरे में पॉजिटिव होगा, और नहीं दूसरे नहीं चौथे में, गलत बोल दिया।
ये π/2 आ गया, ये पाई आ गया, ये 3π/2 आ गया। ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है, आप बिना ग्राफ के ही देख सकते हैं। ये आपका π/2, ये पाई, ये 2π और फिर ये 3π। तो देखें कितनी बार पॉजिटिव आ रहा है। एक तो यहाँ आ गया, एक यहाँ आ गया और एक यहाँ आ गया, तो 3 मान हो गए। क्या पूछा है? ग्राफ की आवश्यकता नहीं है, बिना ग्राफ से बता सकते हैं आप। एक 0 और π/2 के बीच में आएगा, फिर दूसरा 2π और 5π/2 के बीच में आएगा, और तीसरा 5π/2 और 3π के बीच में आएगा। 3 बार पॉजिटिव आएगा। sec x बराबर √3/2, तो x बराबर कितना हो जाता है? π/6। तो एक मान तो आएगा π/6, एक मान आएगा 2π + π/6। मान की जरूरत नहीं है, संख्या पूछी है सिर्फ आपसे। और एक आएगा 3π - π/6। मानों की संख्या जो इस समीकरण को संतुष्ट करे, यानी cos x बराबर √3/2 को संतुष्ट करने वाले मान कितने हो गए? 3। कौन कौन से क्वाड्रेंट में? फर्स्ट में, फिर फोर्थ के बाद ये फोर्थ में हो गया, फिर दोबारा के बाद फिफ्थ। तो 3 बार आया। जब पॉजिटिव होगा जब तो आएगा। तो बस यही आंसर आ गया। 2 दे रखा है तो चेंज कर लो। अगर 0 से 2π होगा तो 2 होंगे। क्या है? आप तो जो मैंने बताया वो समझ में आ रहा है। कितने हो गए? 3। तो 3 मान हो गए। क्या हुआ? क्या 4π पूछ रहे हैं? ये कैसे हुआ? अरे अभी 3π यहीं तो आ रहा है आपका। ये 0, ये पाई, ये 2π, फिर ये 3π। अच्छा एक मिनट, ये मैंने गलत लिख दिया। ये 2π - π/6 और ये 2π + π/6। अब सही है। एक तो π/6 हुआ, फिर चौथी क्वाड्रेंट में होगा, फिर 5वीं क्वाड्रेंट, वो गलत लिख दी थी 3π - तो आंसर आप चेंज कर लो और 0 to 2π कर देंगे तो 2 मान आ जाएंगे। तो ये करेक्शन में भी बताया था क्या? जो करेक्शन आपको दिए थे उस पे, उसमें नहीं है? हाँ 108। हाँ 108 देखते हैं। f(x) बराबर sin इनवर्स x² + 1 + x² + 2 का परास। परास क्या होती है? रेंज तो x² + 1 / x² + 2 हमेशा कैसा होगा? पॉजिटिव ही होगा। y बराबर sin इनवर्स x। x का मान क्या होता है? -1 से लेके 1 तक। जब x धनात्मक हो तब sin इनवर्स x का मान कितना होगा? sin इनवर्स x 0 और π/2 के मध्य होगा। हाँ देखना, ये चीज समझ में आती है। sin इनवर्स x, x का मान -1 और 1 के बीच में होगा। x का मान -1 और 1 के बीच में होगा तो sin इनवर्स x -π/2 और π/2 के बीच में होगा।
हैं? अच्छा, -π/2 और π/2 के बीच में होगा। x पॉजिटिव होगा तो 0 और π/2 के बीच में होगा। आपकी जगह जो संख्या दे रखी है इसका मान बताओ कितना होगा। अब ये अभी आप क्वेश्चन नहीं किया है, अभी तो ये बताया है आपको। अब आप क्वेश्चन लिखें अपना। f(x) दे रखा है तो f(x) ही लिख देता हूं। f(x) बराबर लिख रखा है अब ये x² + 1/x² + 2 का मान कितना होगा ये बता दें आप। ऐसे लिख सकते हैं, x का कम से कम मान तो होता है 0। जब x बराबर 0 लिखेंगे तो 1 - 1/2 1/2 आ जाएगा। और x² का ज़्यादा से ज़्यादा मान कितना होगा? कितना? 1। क्यों? x का मान तो बढ़ता ही जाएगा, कितना ही बढ़ा तो। x की लिमिट थोड़ी दे रखी है। x² तो इनफाइनाइट की ओर जाएगा, और जब इनफाइनाइट की ओर जाएगा तो 1/∞ 0 हो जाएगा। तो देयरफॉर x² + 1/x² + 2 का मान 1/2 से 1 के मध्य होगा। जब फंक्शन पढ़ते हैं तो अपन वो प्रांत परसर पढ़ते हैं, पर यहाँ आप इसी से ही देखें। हाँ देखना, लिखना नहीं है, पहले देख समझना है। x² का कम से कम मान कितना होगा? अरे 0। इतनी क्या सोचने लग जाते हो? ऐसी कौन सी गंभीर चीज़ आ गई है? बरसों से कर रहे हैं। x² का कम से कम मान 0। जब x² बराबर 0 होगा तो इसका मान 1 - 1/2 1/2 हो गया। या सीधा इसमें ही लिख दो x² का मान। x² + 1/x² + 2 की बात करें तो इसका कम से कम मान 1/2। क्यों? क्योंकि x² का कम से कम मान 0 हो गया। और जब x² का मान अधिकतम यानी कि इनफाइनाइट की ओर जाएगा तो 1 - 1/∞ यानी कि 1 - 0 1 हो गया। तो इसका मतलब एंगल का मान 1/2 से 1 के मध्य रहेगा। और साइन इनवर्स x का मान 1/2 होगा तो कितना आ जाएगा? π/6। और 1 होगा तो कितना पहुंच जाएगा? π/2। तो एंगल क्या जो नंबर है वो तो 1/2 और 1 के बीच में है। Therefore 1/2 less than or equal to x² + 1/x² + 2 less than or equal to 1। इसलिए f(x) का मान साइन इनवर्स 1/2 और साइन इनवर्स 1 के मध्य अर्थात π/6 और π/2 के मध्य होगा। तो देयरफॉर परसर कितना हो गया? रेंज कितना हो गया? π/6 से लेके π/2 हो गया। y बराबर f(x) कोई फलन हो, प्रांत परसर अपन उनके साथ पढ़ते हैं। जब x के सारे संभव मान प्रांत कहलाते हैं और y के सारे संभव मान परसर कहलाते हैं। अभी क्वेश्चन होने दो, फिर बाद में करना। हाँ ये समझ में आ गया? हाँ क्या हुआ? शामिल है ना दोनों? फिर दोबारा बराबर बना दिया ना, मध्य में शामिल हो तब भी लिख देते हैं, नहीं हो तब भी लिख देते हैं।
फिर नीचे स्पष्ट लिख दिया ना, 1/2 बन रहा है कि x बराबर 0 पर, x बराबर 0 पर 1/2 बन रहा है और x टेंड्स टू इन्फिनिटी पर 1 बन रहा है। हाँ, कौन सा नहीं बन रहा बताओ? अरे x टेंड्स टू इन्फिनिटी पर लिमिट निकालो। यहां x टेंड्स टू इन्फिनिटी लिखेंगे तो क्या आएगा? इन्फिनिटी कोई संख्या थोड़ी है, इन्फिनिटी मान थोड़ी लिख सकते हैं, टेंड्स टू इन्फिनिटी लिखते हैं। x टेंड्स टू इन्फिनिटी लिखेंगे तो सीमा क्या आएगी? अरे बोलो ना, 1 आएगी। जिनको नहीं याद है लिमिट पढ़ेंगे जब करना, फिर लिमिट निकालते हैं। x टेंड्स टू, x को इन्फिनिटी संख्या तो है नहीं जो इन्फिनिटी रख दें, तो अपन ऐसा कहते हैं कि x टेंड्स टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी की ओर जा रहा है, इन्फिनिटी की जा रहा है तो ये 1 की ओर जा रहा है। हाँ, कोई ऐसा नहीं है जिसने लिमिट पढ़ी है अभी? नहीं है तो मान लो 1 होती है। हाँ भाई, एक्स स्क्वायर का न्यूनतम मान ही तो बता सकते हो आप, 0। अधिकतम कितना होता है? कोई सीमा ही नहीं है। इन्फिनिटी मान नहीं होता, जो नहीं कहते अपन के इन्फिनिटी मान हो गए, अपन कहते हैं इन्फिनिटी की ओर जा रहा है। जब x इन्फिनिटी की ओर जा रहा है तो ये 1 की ओर जा रहा है, तो यानी कि 1 हो गया। और अभी प्रांत वर्षर पढ़ेंगे ना, तो फिर ऐसे क्वेश्चन आएंगे, और उसमें काफ़ी क्वेश्चन है आपके यहाँ। तो ये त्रिकोणमिति देख के यहाँ लगा दिया है। परास रेंज, जो फलन का जो मान ग्रहण कर लेता है वही रेंज कहलाती है। हाँ चलो आगे चलें। हाँ 118 तक कोई? हाँ भाई, और कोई है क्या? 119, 118 तक बताओ पहले। 19 से पहले कोई है? नहीं है तो 119 पर आ जाओ। टेन ए प्लस 10b अपॉन 10a माइनस 10b। 10a प्लस 10b का फॉर्मूला लगाओ। 10a प्लस 10b क्या होता है? कहीं लिखा था कि ये? चलो तो 21वां देखते हैं फिर। sec ऑफ 8a इंटू 10a प्लस 10 6a, इसको लिख दिया 10 16a अपॉन कॉस 10a इंटू कॉस 6a। लिख सकते हैं क्या? और इसके नीचे क्या लिख रहा था? टेन ऑफ 10a माइनस 6a, इसको क्या लिख दें? साइन a माइनस b। तो क्या लिखें a माइनस b को लिए? टेन 4a, और ऊपर फिर अब कुछ कैंसिल हो रहा है। sec 8a को लिख दिया 1 अपॉन कॉस 8a। साइन 16a को लिख दिया 2 साइन 8a कॉस 8a। और फिर ये कॉस 10 10 तो कैंसिल हो गए, ये 4 नीचे आ गया, क्या बचा? साइन 4a। कॉस 8a और कॉस 8a कैंसिल हो गए, फिर कर दे। और ऊपर क्या बचा? 2 साइन 8a। साइन 8a को फिर लिख दिया 2 साइन 4a कॉस 4a, और नीचे 4 साइन 4a। साइन 4a कैंसिल, कॉस 4a। आ रहा है क्या?
अपन ने tan a प्लस tan b का फॉर्मूला काम में ले लिया। cot 7.5 डिग्री, ये √2 प्लस √3 प्लस √4 प्लस √6, ये याद करके रख लेते हैं। निकालेंगे कैसे? cos 7.5 sin 7.5, फिर इसको स्क्वायर करके वो cos 15 में बदल देंगे और 15 का मान रख देंगे। थोड़ी कैलकुलेशन करेंगे, वो कैलकुलेशन स्वयं करनी होती है। टू कहाँ, कौन सा आंसर दे रखा है? सही है ना? हाँ सही है, वही लिखा है मैंने, √4 लिख दिया याद करने के लिए, बाकी वो 2 आ गया। ऐसे ही लिख देते हैं जैसा वहां लिखा है। पीछे लिखा है क्या अपने यहाँ कहीं पे? ये लिखे थे ना 18 वगैरह, नहीं लिखे तो लिख लेना इसमें। इनमें क्या है, ज़्यादा कैलकुलेशन है। साइन 7.5 cos 7.5 के दे रखा है, तो उससे सब घर पे कैलकुलेट करेंगे, फिर लिख के लाएंगे, फिर मुझे बताएंगे कि tan 7.5 कितना है और tan cot 7.5 कितना है। cot 7.5 ये आ गया, इसको इसकी सहायता से अपने आप करेंगे। और कौन सा फॉर्मूला हटा दूँ, ये कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे आप इसमें? cos a/2 1 प्लस cos a/2, जिन लोगों के पास टाइम हो वो आप इसको करेंगे आराम से। टाइम हो क्या, करना ही है आपको। तो a बराबर कितना लिख देंगे? a बराबर 15 डिग्री। 15 डिग्री लिखने के बाद cos 15 sin 15, उम्मीद है याद होंगे आपको। चलो फिर आगे चलें। हाँ और कोई है क्या? हो गए सब? 135 कर लिया था अपन ने, पहले किया था, पीछे आया था कहीं। हाँ और कौन सा पूछ रहे हैं? 131, यदि a बराबर 2b mod ऑफ a माइनस b π/3 हो। अब पहले 131 देख लेते हैं। 26 बता रहे हैं? 26 ओनली 46 126 करो 126 यार, क्या पूछते रहते हो? a का मान रख दो 45 डिग्री, a बराबर 45 डिग्री रख दो, सबके मान आ जाएंगे 2a। अच्छा 45 पे तो ये 0 हो जाएंगे हैं, तो और कुछ रख दो, 30 डिग्री रख दो, सॉल्व करो। इतने क्वेश्चन करा दिए हैं फिर भी इनको पूछते रहते हो। पीछे क्या दे रखा है? ये cot क्यूब 2a, 3 cot 2a, cosec स्क्वायर 2a। अरे किया है किसी ने? करेक्शन वरेक्शन तो नहीं है? आंसर तो 4 दे रखा है, करेक्शन कर नहीं रखा है। देखो 126 हेलो
राम। कॉट क्यूब 2a, तो बोलने में 3 कॉट 2a, और क्या लिखें, कोसेक स्क्वायर 2a अरे सर को ये तो कराने दो फिर। अपॉन कोसेक क्यूब 2a cos टू दी पावर 6a। एक तो आपको मान निकालना है, ए का मान रख दें कोई भी, ए बराबर 30 डिग्री रख दीजिए। 45 डिग्री रखने पे तो ये कॉस और साइन बराबर आ जाते हैं, 0 हो रहे थे, तो 30 डिग्री रख दें। हाँ निकालो, मैं नहीं निकाल रहा हूँ, अपने आप करो सब। कॉट 60 डिग्री, कोसेक 60 डिग्री, जल्दी बताओ क्या आ गया, फिर मैं लिख दूंगा आंसर। पहले ये तो होता नहीं है, 122 आ गए। आप कौन सा पूछ रहे हैं? 124। दोबारा बोलो। नहीं, अभी कौन सा पूछा था पहले? 122। हाँ सर 122। ये तो पीछे कराया, आपकी कॉपी में हो रहा है। थोड़ा ध्यान दो, ऐसे थोड़ी आप बड़े बड़े हैं, वो डांटने में ही मुझे शर्म आती है, पर तुम लोगों को डांट खाना पड़ता है। ये अभी कहाँ कराया था? 122 कब कराया था? देखो जरा कॉपी अपनी। 228 क्वेश्चन कराया था, पेज नंबर 47 पे। 228 था। हाँ बिल्कुल यही है, घर पे करना। अब इसको चलो आगे। पहले 126 का मान निकाल के बताओ। हाँ क्या हुआ? अरे ए बराबर 30 डिग्री रख के निकाला। क्या हुआ? 30 वाले से किसी ने नहीं किया क्या अभी तक? फाइनली 4 आ गया। और आंसर क्या आ रहा है? 4 ही आ रहा है। हाँ भाई देखो, इस तरह से करना है। एक तो ये बराबर 30 डिग्री रखनी है, सबकी कैलकुलेशन करनी है, खुद ही करनी होती है। 4 आ गया, आंसर आ गया। ठीक है। और बाकी अपन ने देखो दोबारा कोसेक स्क्वायर 2a था, उसको 1 प्लस कॉट स्क्वायर 2a लिख दिया। तो ये 3 cos 2a यहाँ हो गया 3, और ये 4 कॉट क्यूब 2a। अब दूसरी तरह करने की कोशिश करते हैं। प्लस 3 कॉट 2a, देखना सही लिखा है क्या? कोसेक स्क्वायर 2a को लिख दिया आपने 1 प्लस कॉट स्क्वायर 2a, फिर 3 कॉट a से मल्टीप्लाई किया। 3 कॉट 2a इंटू 1 3 कॉट स्क्वायर, तो वो 3 कॉट क्यूब हो गया। एक कॉट क्यूब पहले से था ये, और 3 कॉट 2a आ गया। अब नीचे देखा आपने, ये कितना है अपने पास? कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, कॉस 2a हो गया। और जो कोसेक क्यूब 2a लिखा है ना, इसको ऊपर ले आए,
साइन क्यूब 2a लिख सकते हैं। साइन क्यूब 2a आ गया और यहाँ से कॉस आ जाएगा तो एक कैंसिल हो जाएगा, एक कॉस इससे कैंसिल हो जाएगा। चलो देखते हैं और अगले वाले को लिखना, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन नहीं कॉस टू द पावर 4a प्लस साइन टू द पावर 4a। ये तो याद कर रखा है आपने, कितना होता है 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर ए। लेकिन एक प्लस वाला और है तो क्या लिख दें इसको, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए। अब ऐसा किया है इसमें साथ साथ आपने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, 4 से नीचे किया 4 से ऊपर कर देते हैं, कर दें तो 4 से गुणा करने से क्या हुआ फिर ये क्या बन गया 2 साइन ए कॉस ए होल स्क्वायर। 2 साइन ए कॉस ए होल स्क्वायर बना तो कितना बन गया साइन स्क्वायर 2a। अब देखो ऐसा करते हैं अपन, अंदर से यहाँ से cos 2a कॉमन लेते हैं, cot 2a कॉमन लिया और उसको लिख दिया cos 2a अपॉन साइन 2a। तो अंदर क्या बच गया, अंदर बताना 4 cot स्क्वायर 2a और प्लस 3। अब ये साइन स्क्वायर इसको लिख दिया अपन ने साइन 2a इंटू साइन स्क्वायर 2a। अब नीचे वाली राशि लिख देते हैं, ये साइन 2a तो कॉट वाला आ गया और अंदर क्या बचा, क्या बताया था आपने 4 माइनस साइन स्क्वायर 2a। अब जो जो कैंसिल हो रहा है वो कैंसिल करते हैं। ये cos 2a नहीं लिखा अभी अपन ने, हाँ पहले तो देखो सब लिख दिया कि जो कुछ था सब लिख दिया। अब क्या क्या कैंसिल हो रहा है वो बता दो। ये साइन 2a हो गया और ये cos 2a हो गया। तो लेफ्ट हैंड साइड में जो 4 लिख रहा है सबसे पहले वो लिख दिया। बाहर साइन स्क्वायर 2a बच रहा है, देखो इसको फिर क्या करते हैं 4 cot स्क्वायर 2a है ना, इसको अपन लिखते हैं cot स्क्वायर 2a प्लस 3 cot स्क्वायर 2a प्लस 3 यानी कि 3 cosec स्क्वायर 2a। देखना लिख सकते हैं क्या, 4 cot स्क्वायर 2a को 1 cot स्क्वायर 2a तो यहाँ लिख दिया और 3 cot स्क्वायर 2a प्लस 3 कॉमन ले लिया तो 3 1 प्लस cot स्क्वायर वो cosec स्क्वायर हो गया। अब बाहर साइन स्क्वायर है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। नीचे cos 2a कैंसिल हो गया, क्या बचा है अपने पास 4 माइनस साइन स्क्वायर 2a। ये तो आ ही नहीं रहा है यार, हाँ देखो साइन स्क्वायर 2a इसमें गुणा किया तो cos स्क्वायर 2a आ गया और प्लस ये 3 आ गया, अब आ गया शायद है 4 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस cos स्क्वायर 2a। तो ये 3 प्लस cos स्क्वायर 2a कैंसिल, ये 4। ये क्वेश्चन पूछने के थोड़ी होते हैं, अपने आप करने होते हैं। अब ऐसे इतने दिन पढ़ने के बाद फिर आप यही पूछ लेते हो। और इनको जैसे वो रखा था ना, वैसे तो 45 डिग्री रख दिया उससे आ जाता, लेकिन नीचे एज फैक्टर 0 हो रहा था इसलिए अपन ने नहीं रखा। तो 30 डिग्री रखने से आ गया, तो ऐसे क्वेश्चन वैल्यू रख के फिर आप कर लेते हैं। और 1-2 बार और करना, हो सकता है और आसान तरीका आ जाए। हाँ और कौन सा था इस पेज पर, हाँ और कोई है क्या, कौन सा 128। हाँ 128 ये नोट करो, फिर देखते हैं। साइन दे रखा है तो उससे कौसे निकाल लें और कौसे वाला फॉर्मूला लगा दें। सिर्फ सी अननोन होगा, सी के जितने मान हो जाएंगे उतने त्रिभुज आ जाएंगे।
साइन ए दे रखा है 3/7। कॉस ए वाला फॉर्मूला क्या होता है? कॉस ए वाला फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2ab। कॉस ए बी सी तो उसमें सी अज्ञात है, बस सबकी वैल्यू है आपके पास, तो सी में द्विघात समीकरण आएगी, उसके जितने मान आ जाएं, दो मान कर दो सर इसको। कौन सा? ये सवाल रिपीट कर दो इसको एक बार। 128 इसी को सर? ये वाला? हाँ। नहीं, मैं नहीं करूँगा। फिर कौन करेगा सर? आप नोट करो इसको, फिर घर पे 2 बार और करके लाओ, फिर मुझे बताना, और बढ़िया तरीके से कर सकते हो आप। धन्यवाद सर। हाँ, इसको 3-3 4-4 बार करो तो और बढ़िया तरीके आ जाएंगे। सब करके लाना, और जो उसके बढ़िया तरीके आ जाए वो मुझे बताना फिर आके। हाँ भाई, हटा दें। इनको नोट करने की ज़रूरत नहीं थी, तो आप 2-3 बार करोगे तब होगा और बढ़िया तरीका आ जाएगा। बाकी आंसर निकालने के लिए वही सही था, 30 डिग्री 60 डिग्री कोई भी रख दो आप, उससे ही आंसर आ जाएगा। 30 डिग्री रख रहे थे तो सबके 60-60 डिग्री के मान रखने पड़ रहे थे, वो याद है आपको। हटा दें अब ये। (128) b बराबर 5 दे रखा है, a बराबर 2 दे रखा है, साइन a बराबर 3/7। तो कॉस ए बराबर कितना हो गया? 1 - 9/49। कितना हो गया? कोसाइन सूत्र से कॉस ए हो गया √40/7, और यहां लिख दिया आपने बी स्क्वायर यानी कि 5 स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2 इंटू बी इंटू सी। यही बना। दिस इम्प्लाइज ये कितना हो गया? 10c। तो 10 इंटू √40 यानी कि वो 2√10 इंटू सी। इधर आ गए आप 7c स्क्वायर, 25 - 4 21, 21 × 7 कितना हो गया? 147। सबको एक साइड ले आए, 7c स्क्वायर। ये सही लिखा है कि देखना जरा? 20√10। अब इसका d निकाल के देखो। इसका विवेचक डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर कितना हो जाएगा? 400 × 10 4000 हो गया, -4 × 7 × 147। 4000 से ज़्यादा है क्या? देख के बताओ, ऐसे ही बता दिया यार। ज़्यादा है? अरे सही बताना। नेगेटिव, इसलिए सी का मान संभव नहीं है। अरे देख के बताओ ज़्यादा है क्या? हाँ, तो बस आ गया। इसलिए कोई त्रिभुज क्या पूछा था इसमें? कितने त्रिभुज संभव है? इसलिए एक भी त्रिभुज संभव नहीं है। हाँ, और कोई है? लास्ट तक बता दो, 136 तक, 31,
मॉड ऑफ ए माइनस बी बराबर π/3, ए बराबर 2 भी दे रखा है, ये हटा दें। ए माइनस बी π/3, हाँ भाई फ्री हो गए, हटाएं। ए बराबर 2/1 दे रखा है, तो a/2 b/1, यानी कि साइन ए बराबर इस तरह से ये लिख लेते हैं अपन, a माइनस बी बराबर π/3 दे रखा है, तो कोई वैसा ही मान देख सकते हैं कि जो साइन है उसका डबल आ जाए। अगर a का मान अपन π/2 रख दें, ये निरीक्षण द्वारा b बराबर π/6 रख दें, तो साइन b तो 1/2 आ जाएगा और साइन a कितना आ जाएगा, 1 सेटिस्फाई हो रहा है। तो इसलिए c बराबर π/2 आ गया 90 डिग्री। c तो पूछा है आपसे, तो बस आ गया। फिर लिख देंगे निरीक्षण द्वारा, इतनी छोटी छोटी कैलकुलेशन थी तो आपने लिख दिया निरीक्षण द्वारा, क्या लिख दिया, a बराबर π/2, b बराबर π/6, c बराबर π/2 आ गया। नहीं ये गलत लिख दिया, c बराबर क्या आएगा फिर, π/3 आएगा। भाई a π/2 आ गया, b π/6 आ गया, तभी तो सेटिस्फाई हो रहा है। जो कुछ दे रखा है सब सेटिस्फाई हो रहा है इससे। छोटे छोटे एंगल थे तो आपने ऐसा ही लिख लिया। हाँ और कोई, कौन सा, 32 त्रिभुज की बजाय ये 15, 20, 25 सेंटीमीटर है, तो अंत्यवृत्त की त्रिज्या 125। हाँ 25 देखें, साइन ए बराबर कॉस बी, तो a प्लस बी बराबर 90 डिग्री है, तो बहुत पहले करा दिया। हाँ 125, अरे बातें बंद करो, साइन 3a बराबर कॉस a माइनस 30 डिग्री, तो देयरफॉर 3a प्लस a माइनस 30 डिग्री बराबर 90 डिग्री। साइन ए बराबर कॉस बी हो तो a प्लस बी 90 डिग्री होता है, तो कितना आ गया, 4a बराबर 120, a बराबर 30 डिग्री। क्या पूछा है आपसे, साइन 2a प्लस कॉस 2a का मान। आप तो जो बहुत बार करा दिए हैं उनको भी नहीं करते हैं। क्या हो गया, कॉस 60 कितना हो गया, 1/2, साइन 60 √3/2। कौन सा आंसर आ रहा है, 1 प्लस √3/2, फोर्थ ऑप्शन आ गया। कौन सी, क्या दिया हुआ है, a माइनस 3a और a माइनस 3 यूनिट कौन होता रहा है। ये देने का मतलब ये है कि इनको पहली क्वाड्रेंट में लेने हैं एंगल।
आपको साइन ए बराबर कॉस बी आ गया तो ए प्लस बी 90 डिग्री आता है, ए प्लस बी 90 डिग्री आता है। तो अपने ए निकाला, आपका ए कितना आ गया, मतलब इनका देने का मतलब यही था कि न्यून कोण पहली क्वाड्रेंट में लेने दोनों की वैल्यू। अब वो सेटिस्फाई नहीं हो रहे तो कई बार ऐसे ही गलत भी आ जाता है क्वेश्चन में। बाकी इसी से कर रखा है, आपका आंसर आ रहा है। देखो कौन सा, ओनली 6। ये अपने आप करो आप, क्या है सॉल्यूशन, क्या उस पर डालें जो ऐप में। टेन थीटा बराबर -1 कॉस थीटा बराबर 1/2। कौन सा आएगा सबसे छोटा एंगल बताओ, कौन सी क्वाड्रेंट है ये, माइनस, ऑप्शन में कोई -π/4 नहीं दे रखा तो प्लस में बताओ, 7π/4। तो 2nπ प्लस माइनस 7π/4 चौथा आंसर आ गया। वहां क्या दे रखा है, सबसे छोटा एंगल अपने आप लिखना है, फिर 2nπ जोड़ देना है, व्यापक मान आ गया। क्या चीज, 10 के हिसाब से क्यों देखेंगे, जब दो समीकरण दे रखे हैं दोनों के हिसाब से देखो। बहुत बार डिस्कस हो गया यार, फिर तुम उनको लाते बैठ जाओ नीचे। क्या 10 के हिसाब से देखेंगे, मूर्खता की बात करते हो। कितने क्वेश्चन करा दिए थे, जब दो या दो से ज्यादा समीकरण होंगे तो व्यापक मान 2nπ लिखेंगे। 2nπ प्लस 7π/4 आ गया। 10 और cos का क्यों हिसाब लगेगा, वो तो एक समीकरण होगी जब लगेगा। पहले गलत बोल दिया, 2nπ प्लस 7π/4 क्या दे रखा है आंसर, थर्ड नहीं, फोर्थ नहीं, 2nπ प्लस 7π/4 रखो। एक एंगल आप देखेंगे सीधे सीधे, ये तो एंडलेस हो जाएंगे, कभी खत्म ही नहीं होंगे ऐसे तो आपके। जो क्वेश्चन इतनी बार करा दिए, इतनी बार समझा दिए, फिर भी आप लाते हो कि 10 के हिसाब से करेंगे। क्यों करेंगे 10 के हिसाब से, कोई आर्गुमेंट तो हो ना। हाँ चलो और आगे, 133 cos A बराबर sin B अपॉन 2 sin C तो त्रिभुज होगा। अगर B और C बराबर रख देते हैं तो cos A 1/2 तो संभव आ जाएगा। क्या दे रखा है, एक बार कर लेते हैं। 133 cos A बराबर sin B अपॉन 2 sin C। sin B sin C, नहीं मान रखे तो अपन इसलिए क्योंकि उसमें दे रखा है समद्विबाहु समबाहु या कुछ और देख रखा होता ना, तब करते हैं अपन। अब इसमें या तो एक एंगल को बदल देते हैं, इसको लिख देते हैं 2 cos A sin C और इसको लिख देते हैं sin B को sin A प्लस C लिख दें, क्या लिख सकते हैं। sin A प्लस C होता है 180 माइनस बी, sin 180 माइनस बी हो गया। इसको एक्सपेंड करते हैं, फिर sin A cos C प्लस cos A sin C आ गया। इधर कितना है 2 cos A sin C, 2 cos A sin C है तो एक टर्म कैंसिल हो गई, फिर क्या बच गया cos A sin C बराबर sin A cos C। तो ये तो आसान हो गया। फिर tan A बराबर cos A को इधर ले आए, cos A tan A बराबर tan C, यानी A बराबर C आ गया। दो एंगल बराबर हो गए, दो एंगल बराबर हो गए, इसलिए त्रिभुज समद्विबाहु होगा। यही दे रखा है आंसर। हाँ और बताएं, हाँ और कोई है, समाप्त हो गए। कौन सा, क्या किया,
अरे b बराबर आ जाएगा तो सम कहाँ आ कहाँ रहा है अभी? अगर आ जाएगा तो लिख देंगे, समबाहु लिख देंगे। अगर a बराबर c लिखते हैं, जैसे आप लिख दो 30-30 डिग्री लिख दो। देखो साइन b का मान सही आ रहा है क्या? अब वहाँ लिखा है ना ऊपर साइन b 2 cos a √3/2 और ये 1/2, तो 2 कैंसिल हो गया। cos b बराबर साइन b कितना आ गया? एक मिनट, दोबारा मैंने गलत कर दिया। a और c है ना, मैं 30-30 डिग्री रखना चाह रहा हूँ, a और c दोनों बराबर रख दिए, तो cos 30 कितना आएगा? √3/2, 2 ये 1/2, ये साइन b के बराबर बना। ये तो गड़बड़ हो गई, 30 से नहीं बन रहा। अगर समबाहु आता है तब भी समद्विबाहु है भाई। समद्विबाहु में तो दो कोण बराबर हैं, तीसरा बराबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। और दूसरे रखते हैं, देखो 45-45 रख के देखते हैं। यहां रखेंगे तो कितना आ जाएगा? ये 1/√2, 2 × 1/√2 साइन b। अब साइन b बराबर 1 आ गया, यानी कि b 90 डिग्री आ गया। यानी कि तीनों को बराबर रख देंगे जब भी संतुष्ट होगा, लेकिन बराबर नहीं है तब भी संतुष्ट हो रहा है, तो दो कोण तो बराबर हैं ही। तीसरा इस पे केस में हो जाएगा तो हो जाएगा, तो समद्विबाहु तो है ही। देखो ये आ रहा है ना? हाँ, उससे कौन सा समद्विबाहु आ रहा है? कुछ और आ रहा है? b बराबर c आ रहा है। हाँ, तो दो कोण बराबर आ रहे हैं, यहां से भी आ गए। मैंने गलत लिख दिया? एक मिनट दोबारा से। अभी अपन ने यहां किया है, ये cos से दे रखा था, तो cos a बराबर साइन b अपॉन 2 साइन c। अपन ने 2 साइन c का दुर्गुणा किया, b को a प्लस साइन a प्लस c लिख दिया और ये लिख दिया, फिर सॉल्व किया। यहाँ सॉल्व करने में सही है, तो a बराबर c आ गया समद्विबाहु। अब अपन ने जो b को लिखा है, b की बजाय c को लिख देते। c को भी तो लिख सकते थे, c को लिखते तो क्या लिखते? साइन a प्लस b। फिर लेते तो आपका हो सकता है a बराबर b आ जाता, तब भी दो कोण बराबर आते। यही तो कह रहे हो, वो बता रहे हैं किसी और तरीके से, तो a और b बराबर आ रहे हैं साइन रूल से। एक मिनट में आगे दोबारा लिखता हूं। वन 133 हाँ, आप बताओ क्या लगाना चाह रहे हो? साइन सी की जगह सी के साइन रूल लगा दूं, तो इसको लिख देते हैं 2b/c। अच्छा, नीचे था क्या? और इधर कोसाइन रूल लगा दें, यही कह रहे हो ना? हाँ, तो कोई बात नहीं, आ तो दो ही बजाय बराबर रही हैं। हाँ, तो आ जाएगा। क्या त्रिकोणमितीय कहीं से कर लो। इसमें इजी आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उससे निकल के आता है। हाँ, तो वो करा दिया ना वो, और त्रिकोणमितीय है इसमें मैं कह तो रहा हूं कहीं से कर लो आप। ये पहले भी तो यही आया था, पहले a बराबर c आया था, अब भी ये आ गया। त्रिकोणमितीय है, बहुत तरह से हो जाता है, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही होगा। क्या चीज? समकोण क्यों? हाँ, तो वो हो गया, वो तो स्पेशल केस है। समद्विबाहु तो है ही है। समद्विबाहु में ये नहीं कहा कि दोनों कोण इसके बराबर ही होंगे,
90 डिग्री हो सकता है, नहीं हो सकता, उसके अलावा भी हो सकता है। नहीं तो ऐसा नहीं है, वो तो अपन ने एग्जाम्पल से वेरीफाई किया है। अपन ने लिखा, कितना लिखा था, 45 45, हो सकता है 40 40 लिखे, उससे दूसरा एंगल आ जाए। सही जो कॉमन फैक्टर है वो तो ये समद्विबाहु वाला आ गया। बाकी और तीनों भुजाएं लिख देंगे तब भी बराबर आ जाएगा, तो समबाहु वो एक केस होगा उसका। ठीक है, तो मतलब दो भुजाएं बराबर हो गई तो ये समद्विबाहु हो गया। हाँ, और कोई है? बस खत्म करें। अब देखो ये इन्होंने लिख के भेजा है, ये आपको अपने आप करना था। ये बहुत क्वेश्चन कराए क्लास में। सेक स्क्वायर टेन इनवर्स 2। अब इतने क्वेश्चन करने के बाद जब ऐसे क्वेश्चन पूछते हो तो पता पड़ जाता है कि आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, सीख नहीं रहे। टेन को सेक में बदल दो, कोसेक को कॉट में बदल दो, फिर आंसर आ जाएगा। एक दिन पूरा लगाया था कि टेन इनवर्स ए अपॉन बी को साइन इनवर्स कॉस इनवर्स टेन इनवर्स, और तुम बीएससी करके आए हो, उसके बावजूद एक दिन लगाया था इसलिए कि आगे करने लग जाएं, लेकिन सारी त्रिकोणमिति हो गई, फिर आपने वही क्वेश्चन पूछ लिया। टेन इनवर्स माइनस एक्स, ये क्लास में बताया था। साइन इनवर्स प्रूव करके आपको एक्स आपका अगर थीटा टेन इनवर्स माइनस एक्स माइनस टेन इनवर्स एक्स बताया था, माइनस π/2 और π/2 के बीच में मुख्य मान होता है, तो टेन इनवर्स माइनस एक्स इसके बराबर लेते हैं। और आपने साइन इनवर्स एक्स प्रूव किया था, कॉस इनवर्स वाला प्रूव किया था, ये इसी प्रकार लिख दिया था। टेन इनवर्स एक्स बराबर माइनस थीटा है, तो माइनस एक्स बराबर टेन थीटा, एक्स बराबर माइनस टेन थीटा, ये हो गया टेन ऑफ माइनस थीटा। टेन ऑफ माइनस थीटा यानी कि टेन इनवर्स एक्स बराबर माइनस थीटा, थीटा बराबर माइनस टेन इनवर्स एक्स, और ये टेन इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस टेन इनवर्स एक्स। और कॉट वाले केस में लेते हैं तो कॉट का मुख्य मान 0 और पाई के बीच में होता है, तो जब अगर ये लिखा जाएगा माइनस कॉट थीटा, तो माइनस कॉट थीटा को लिखते हैं अपन कॉट पाई माइनस थीटा, इसलिए कॉट इनवर्स माइनस एक्स आता है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स। ये कॉस वाला क्लास में प्रूव करके बताया था, उसका अंतराल 0 पाई के बीच में होता है, वही कॉट वाला है। जो कुछ पढ़ा दिया जाता है उसको ढंग से पढ़ो, उसको बार बार रिवाइज करो। आपको ये पता ही नहीं पड़ता कि जो क्वेश्चन कर लिए हैं उन्हीं को दोबारा लिख लिख के भेजते हो आप।